नजर बनाकर रखेंगे। इस बीच रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। जी हां, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की रेड लगातार चल रही है। इस बीच यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के घर पर बुलडोजर चलने की खबर आ रही है। जी हां, चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के घर पर अब बुलडोजर चलने वाला है। इंदौर के महू इलाके में जवाद का पुश्तैनी मकान है, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। महू छावनी परिषद ने मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया, चिपका दिया, और उसके बाद अब वहां कार्रवाई होने वाली। 4 मंजिला यह मकान बताया जा रहा है, जहां पर अनधिकृत निर्माण नोटिस में लिखा है कि 3 दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाया जाए, अन्यथा बुलडोजर की कार्रवाई होगी। चेयरमैन जवाद सिद्दीकी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की बात आ रही है। साथ ही साथ आपको बताया, दिल्ली ब्लास्ट केस में एक बड़ा अपडेट यह भी है कि 250 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। ज्यादातर केस उत्तरी दिल्ली में है, और जवाद अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है, जहां पर तमाम आतंकवादियों के तार जुड़े हुए थे। और अल फलाह पर भी ईडी की रेड हुई है, तमाम अधिकारियों पर ईडी की रेड हुई है, और अब अभी जो कार्रवाई है लगातार और बढ़ती जा रही है और मुखर हो रही है, क्योंकि ये पूरा अल फलाह जो यूनिवर्सिटी, ये पूरा सेंट्रल था। यहीं पर आतंकवादियों की मुलाकात, बातचीत, डॉक्टर्स थे, लेकिन वो आतंकवादी षड्यंत्र कर रहे थे। जो बड़े पैमाने पर अमोनियम नाइट्रेट मिला, वो भी यहीं की निशानदेही पर मिला। ये तमाम आतंकवादी अल फलाह यूनिवर्सिटी की आड़ में दिल्ली ब्लास्ट की योजना बना रहे थे। इस बीच मनोज सूर्यवंशी, मेरे सहयोगी संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। मनोज, अब बुलडोजर कार्रवाई की खबर आ रही है, लेकिन ईडी अभी भी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है अल फलाह को लेकर। देखो, बता दें कि फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी होती है, जहां पर पूरी आतंकी जो गतिविधियां हैं वो उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित थी। और लगातार बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जब ईडी की टीम ने जब वहां कार्रवाई करी, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने भी सारे हैं, डॉक्यूमेंट हैं, की कहां से की जा रही है, तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो ईडी ने खंगाले। और ऐसे में बता दें, जो इसके जो चेयरमैन है जावेद सिद्दीकी, उनका जो पैतृक जो गांव है, जल्दी 3 दिन की जो आदेश है वो दिए गए हैं। ऐसे में ईडी की कार्रवाई के बाद ये नोटिस दिए गए हैं कि 3 दिन में घर को खाली कर दें, नहीं तो जो प्रशासन है या सरकार की जो एजेंसियां है वो इनके घर पर बुलडोजर चलाएगी। और ऐसे में बता दें कि जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसकी की जो जांच है वो की जा रही है। और ऐसे में आसपास के कितनी जमीन की, कौन इसका मालिक था, तो सरकार को ठीक है मनोज, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। हम दोबारा आपका रुख करेंगे फॉर मोर अपडेट, विल बी बैक। बट अब खबर में आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक अहम फैसला आया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल राष्ट्रपति की शक्तियों पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह असंवैधानिक है और ये डिम्ड एसेंट का नजरिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी बिल को राज्यपाल लटका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए राज्यपालों को, अवरोध का नहीं। विवेकाधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की समय सीमा तय करने वाले मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गवर्नर्स के पास विधानसभा से पारित विधेयकों पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी राज्य के गवर्नर के पास केवल 3 विकल्प हैं। किसी भी बिल को गवर्नर या तो मंजूरी दे, या दोबारा विचार के लिए उसको वापस भेजे, या फिर उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। तो लगातार राज्यपाल और जो राज्य सरकारें हैं उनके बीच इस बात को लेकर लगातार टसल मचा रहता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इसे लेकर गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जारी कर दिया। मेरे वरिष्ठ सहयोगी ओपी जी न्यूज़ रूम से मेरे साथ जुड़े हैं।